हम बिहार के सरकार को, महागठबंधन के सरकार को बधाई देना चाहते हैं कि बिहार की सरकार ने बहुत सूझबूझ से काम लिया और पूरे पटना को नुकसान पहुंचाने से, अस्थिर होने से, उपद्रवियों के द्वारा तहस नहस होने से इसकी रक्षा किया। इस बार आपने देखा कि रामनवमी के पवित्र त्यौहार के दिन सासाराम को और बिहार शरीफ को किस तरह से इन लोगों ने जलाया। मिचाई के बुकनी लेकर के आए थे, पुलिस वालों के आंख में इन लोगों ने बुकनी डाल दिया। आप लोगों के ही माध्यम से हम लोगों ने देखा। तो इस तरह से अस्थिर करने की साजिश को अगर सरकार ने नाकाम किया तो सरकार के हम काबिले तारीफ समझते हैं। सत्ता से बाहर होते ही पागल का रूप ले रहे हैं, लग रहा है कि अब बचेंगे ही नहीं। तो यह स्थिति इनकी है और इसीलिए हम तो पूरे देश को कह रहे हैं कि पूरे देश को इन भाजपाइयों से बचाइए। भाजपा वाले लोग मौत का भी राजनीतिकरण करता है, लाश का भी सौदागर है लोग। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिकन न्यूज। ब्रजेश कुमार के साथ बिहार विधानसभा का मानसून सत्र का आज 5वां दिन है। हमारे साथ घोसी से विधायक जो रामबली यादव है, हम इनसे बात करेंगे। जिस तरह से कल डकमंगला चौराहा पर बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष पर लाठियां बरसाई गई थी, कैसे देखते हैं? नहीं, ये तो हम बिहार के सरकार को, महागठबंधन के सरकार को बधाई देना चाहते हैं कि बिहार की सरकार ने बहुत सूझबूझ से काम लिया और पूरे पटना को नुकसान पहुंचाने से, अस्थिर होने से, उपद्रवियों के द्वारा तहस नहस होने से इसकी रक्षा किया। और नहीं तो ये भाजपा वाले लोग जब से सत्ता से बाहर हुए हैं तब से पूरे बिहार पर हाथ धो करके पड़ गए हैं। और पिछले बार आपने देखा कि रामनवमी के पवित्र त्यौहार के दिन सासाराम को और बिहार शरीफ को किस तरह से इन लोगों ने जलाया, किस तरह से बर्बाद किया। और कल इनकी यही कोशिश थी, मिचाई के बुकनी लेकर के आए थे, पुलिस वालों के आंख में इन लोगों ने बुकनी डाल दिया। आप लोगों के ही माध्यम से हम लोगों ने देखा। तो इस तरह से अस्थिर करने की साजिश को अगर सरकार ने नाकाम किया तो सरकार के हम काबिले तारीफ समझते हैं और हम तो सरकार को बधाई देते हैं कि आपने बचा दिया। और आज हम लोग विधानसभा के अंदर हम लोग देखा कि अस्थिर ही नहीं, सत्ता से बाहर आने के बाद ये बीजेपी के जो विधायक हैं ये होश-हवास खो बैठे हैं, पागल हो गए हैं। हम लोगों ने देखा कि सदन की शुरुआत होते ही लोग जो है दौड़कर टेबल पर चढ़ गए और लगे कि कुर्ता कमीज फाड़ने लगे कि पागल का रूप धर लिया। ये तो माननीय अध्यक्ष जी ने सूझबूझ से काम लिया और उस विधायक को, उनको जो है मार्शल के द्वारा उनको बाहर सुरक्षित किया गया। और नहीं तो लग रहा है कि पूरे बिहार देख लेती कि ये भाजपा वाले कौन से विधायक हैं भाई। सत्ता से बाहर होते ही पागल का रूप ले रहे हैं, लग रहा है कि अब बचेंगे ही नहीं। तो यह स्थिति इनकी है और इसीलिए हम तो पूरे देश को कह रहे हैं कि पूरे देश को इन भाजपाइयों से बचाइए। इनका जो 9 साल है, 9 साल विनाश काल के रूप में दर्ज हुआ है और इसीलिए इनसे पूरे देश को बचाइए। और हम तो कह रहे हैं कि बिहार सरकार काबिले तारीफ का काम किया है, जिसने पूरे पटना की रक्षा किया है। जिस तरह से एक आप ही का जिला का जहानाबाद का जो कार्यकर्ता था उनको मौत हो गई है, लगातार उन पर लाठियां बरसाई गई। देखिए, सबसे पहले तो हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं। वो हमारे जिला के थे और उनके ही साथी ने, जो उनके साथ खड़े थे, उन्होंने मीडिया में भी बयान दिया है। बार कई बार उनका बयान आया है कि जब वो चल रहे थे, वो पहले से भी बीमार थे और जब चल रहे थे तो उनका स्थिति देख करके हम लोगों ने सलाह दिया कि आप गाड़ी में बैठ जाइए, पैदल मत चलिए। लेकिन वो पैदल आगे चलते चलते गिर गए, उनको हॉस्पिटल ले जाया गया और बचाया नहीं जा सका। तो सामान्य तरह से बीमारी से मौत, कोई हार्ट अटैक वगैरह हुआ होगा, लेकिन डॉक्टर भी कहीं नहीं कह रहा है कि उन पर जो है कोई पुलिस की लाठी गिरी है, उनका जो है पीठ पर कहीं कोई जख्म के निशान है। ये तो भाजपा वाले लोग मौत का भी राजनीतिकरण करता है, लाश का भी सौदागर है लोग। और इसलिए हम कहना चाहते हैं कि जहानाबाद जिला भाजपाइयों से अभी तक सुरक्षित है और हम पूरे बिहार को कहेंगे कि इन भाजपाइयों से अपने अपने इलाका को सुरक्षित कीजिए। और नहीं तो ये लोग लाश पर भी राजनीति करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और उनके साथी जो हैं वो बता रहे हैं कि इनकी मौत जो है बीमारी के कारण हुई है। लेकिन 2021 में जिस तरह से जो राजद के विधायिका को अंदर से खींचा गया था, पीटा गया था, उस समय कह रहे थे कि यहाँ पे जो है बिहार सरकार सुशासन की सरकार नहीं बल्कि अफसरशाही की सरकार है। कई बार वाम दल ने भी बात को स्वीकार किया है कि अफसरशाही की सरकार है बिहार में। वो उस सरकार तो यही थी, चूँकि हम लोग तो गवाह हैं उसके, हम बिहार विधानसभा के अंदर थे और हम लोग बहुत ही व्यवस्थित तरीक़ा से कानून के दायरे में रह कर के हम लोग सवाल उठा रहे थे
लेकिन उस समय हम लोगों को बेरहमी से पीटा गया था, विधानसभा के अंदर पीटा गया था। कोई हम मार्च नहीं निकाल रहे थे, हम कोई सड़क जाम नहीं कर रहे थे, हम पटना को अस्थिर नहीं कर रहे थे। और इन लोगों ने तानाशाही रवैया अपना करके पूरा विधायकों को, जो पूरे बिहार का सम्मान था, उसकी पिटाई किया इन लोगों ने। और इसलिए हम कह रहे हैं कि उससे दूसरे चीज़ों को जोड़ा नहीं जा सकता है। वो एक ऐसा दिन था, काला अध्याय था, जिसको आपने याद करा दिया। हम तो याद करना भी नहीं चाहते हैं। इसलिए उस समय को अगर लोग, बिहार के लोग याद कर रहे हैं आज भी, तो हमें लगता है कि हमेशा इससे सावधान रहना चाहिए इन भाइयों से। लेकिन लगता है कि बिहार में अफसरशाही की सरकार है। वर्तमान में बिल्कुल लोकतांत्रिक सरकार है, बिल्कुल लोकतांत्रिक सरकार है। और लोकतंत्र का तो ये आलम है कि हम इस महागठबंधन सरकार को समर्थन दिए हैं, बावजूद हमारा अधिकार सुरक्षित है। हम बाहर में धरना प्रदर्शन रोज कर रहे हैं। इससे बड़ा लोकतंत्र का मिसाल और क्या हो सकता है। जनता के सवालों पर सत्ता के अंदर रहते हुए उनको समर्थन देने के बावजूद बोलने का अधिकार मिला हुआ है। इससे बड़ा जो है लोकतंत्र की सुरक्षा, इसके बड़ा और जो है लोकतांत्रिक सरकार किसको कहा जाता है। देखिए किस तरह से जो है रामबली सिंह यादव ने साफ तौर पर कह दिया है कि यहाँ पे लोकतांत्रिक सरकार है, लेकिन ऐसे देखने के लिए नहीं मिला। कल जिस तरह से है बीजेपी के कार्यकर्ता पर, नेता मंत्री, पूर्व मंत्री पर भी लाठिया का जो है बौछार कर दिया गया पटना के डकबंगला चौराहा पर। ऐसे में देखने की बात है क्या इन लोग पर जो कार्रवाई होती है कि नहीं। तो अभी तक फिलहाल इतना ही। बने रहे रिपब्लिकन न्यूज़ पर। धन्यवाद। रिपब्लिकन न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।